नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून में किए गए संशोधनों पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यपाल ने पत्रकारों से ही सीधा सवाल किया कि आप ही बताइए कि बिहार में कौन सा वक्फ बोर्ड ऐसा है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, कौन अनाथालय चला रहा है और कौन गरीबों के लिए अस्पताल चला रहा है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के सही इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। राज्यपाल खान ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक समय की मांग थी और इसमें जो सुधार प्रस्तावित है वो बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने कहा कि बहुत सुधार की जरूरत थी और जो कानून लाया गया है या लाया जा रहा है वह निश्चित रूप से सही दिशा में कदम है। और क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पहले आप उनका बयान सुने। हमारा लोकतांत्रिक देश है तो प्रोटेस्ट आप नहीं चाहते कि ना हो? आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं हमारे देश में कोई प्रोटेस्ट ना हो? अरे भाई, लोकतांत्रिक समाज है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। मुझसे क्या पूछना है आप वो बताइए। सर, आपके हिसाब से सर जो भी संशोधन बिल पेश किया गया और पास किया गया, मैंने शायद पहले ही कह दिया है, जो आपने देखा होगा कि मैं थोड़े समय के लिए मेरे पास उत्तर प्रदेश में जब मैं मंत्री था तो वक्फ विभाग भी था। सारे मतलब पूरे वक्त उन्हीं लोगों से मिलना होता था जिनके मुकदमे चल रहे थे आपस में, चूँकि प्रॉपर्टी का मामला है और पुराना फैसला है कि वक्फ काहे के लिए है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वक्फ काहे के लिए? मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूँ कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय। और ये ध्यान रखिएगा कि वाकिफ वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फ़ायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूँ, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन। गरीब कमज़ोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फ़कीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों हैं, तो कहा गया फ़कीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि ये अल्लाह की है, लेकिन फ़ायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रिवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी है। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है और मैं मानता हूं कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम, बहुत फायदेमंद होगा सर। लगातार विरोध कर रहे हैं, चैलेंज करने की भी बात हो रही है, विरोध कर रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। ठीक है। ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी, तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए, किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है उसका नाम बताइए। कोई अनाथालय चला रहा है वक्फ, कोई बड़ा अनाथालय।
और ये ध्यान रखिएगा कि वक्फ करने वाला एक विशेष समुदाय का हो सकता है, लेकिन वक्फ का जो फायदा है, आप कहें तो मैं कुरान की आयत भी कोट कर सकता हूँ, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन। गरीब कमज़ोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फ़कीर और मिस्कीन। तो जब तो पूछा गया कि भाई ये दो क्यों, तो कहा गया फ़कीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार है। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था पटना में बहुत सम्राट कन्वेंशन, ये ध्यान रखिए, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रही है। क्या हो रहा है वहाँ पे? सिर्फ आपस में मुकदमेबाजी। वक्फ अलल औलाद को तो कानूनी तौर पे गैर इस्लामी जो मैं प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि ये अल्लाह की है, लेकिन फ़ायदा मेरी औलाद उठाएगी, तो इसको तो गैर इस्लामी, सारे मुसलमान मुल्कों में गैर इस्लामी है। हिंदुस्तान में भी प्रिवी काउंसिल ने गैर इस्लामी इसको कहा था कि ये गैर इस्लामी है। लेकिन जिन्ना ने एक्ट लाके 1913 में बिल लाके, उसका नाम ही है वैलिडेशन, मतलब ये गैर कानूनी है लेकिन हम इसको कानून बना रहे हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये तो आप तय करिए। बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और मैं मानता हूँ कि ये जो बिल पास हुआ है, जो अब कानून बन गया या बन जाएगा, ये उस दिशा में बड़ा ठोस कदम। सर वैसे लोगों फायदेमंद होगा सर? अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। राज्यपाल ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ में जो कुछ भी दिया जाता है उसका उद्देश्य लोगों की भलाई होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल उस दिशा में क्यों नहीं हो रहा है जिस दिशा में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि वक्फ लोगों की भलाई के लिए हो, लेकिन आज कौन से गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए चला रहा है। जब राज्यपाल से यह सवाल पूछा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग वक्फ कानून में संशोधन का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है और यह अधिकार सभी को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में असहमति होना जरूरी है, और अगर कोई वर्ग विरोध करता है तो वह उसके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने यह बयान न केवल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जिम्मेदार इस्तेमाल की मांग को मजबूत देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार और समाज को इस दिशा में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के वक्फ विधेयक को समर्थन देकर उन्होंने इस संवेदनशील विषय पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।